राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। श्री धाम वृंदावन अपार करुणामय है। ये जो श्लोक वर्णन होगा इसमें सावधानी से सुनना है। श्रीपाद कह रहे हैं कि यह कुर्याद गुरुतल्प कोटि गमनम हन्याच विप्रार्बुदम स्वर्णं चापि हरेत् पिबेच्च मदिराम संसर्गवान् तादृशैः अन्यञ्चोद्भटगोवधाद्यघचयम् कुर्वीत सोप्यामृति श्री वृंदावनवास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिक। श्रीपाद कह रहे हैं विश्व में सबसे बड़ा पाप है गुरु पत्नी गमन, अर्थात गुरु माता के साथ व्यभिचार। कुछ गुरुदेव गृहस्थ होते हैं, अपने सब ऋषि परंपरा ही है, किसी का भी गोत्र होगा तो कोई न कोई महर्षि ब्रह्म ऋषि कोई न कोई मुनि ही होगा। तो बड़े ऐसे महात्मा हुए जो गृहस्थ में हुए हैं और बड़े महापुरुष हुए हैं। तो गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार ये सबसे बड़ा महापाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। पर ये फिर विभाग करे तो एक विरक्त मार्ग है जिसमें सद्गुरुदेव का वर्णन किया गया। तो फिर ये शब्द वहां कैसे लागू होगा, गुरु पत्नी गामी। तो गुरु की एक प्रगट में जो गृहस्थ धर्म से भगवत सिद्ध महापुरुष हुए तो उनकी पत्नी गुरु पत्नी, जो विरक्त हुए उनका बाहरी प्रभाव बहुत ध्यान से इसमें सुनना है। गुरुदेव का वर्णन किया जाता है उनके आंतरिक वैभव को प्राप्त करने के लिए। आंतरिक वैभव कैसे साधना करे, कैसे सिद्धावस्था को प्राप्त हो, कैसे भगवत चरणारविंद की शरणागति हो, कैसे भगवत चरणारविंद की आसक्ति प्रकट हो, कैसे प्रिया प्रीतम का सानिध्य प्राप्त हो, ये कैसे हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त करें, कैसे हम भारी से भारी दुख विपत्ति में भी मुस्कुरा कर निकल जाएं। ये है गुरु का आंतरिक ज्ञान वैभव, वैराग्य वैभव, भक्ति वैभव, प्रेम वैभव। शिष्यता स्वीकार की जाती है गुरु के इस वैभव पर अधिकार करने के लिए। गुरु के हृदय में विराजमान जो ज्ञान है, जो प्रेम है, वो हमारे हृदय में आ जाए, हम उसके सेवन करने के अधिकारी बने। ये है सच्चे शिष्य का लक्षण।
जो शिष्य गुरुदेव के प्रभाव से आए हुए माइक भोगों को छल कपट के द्वारा उसका स्वामित्व पाने के लिए प्रयास करता है, वो गुरु पत्नी गामी का अपराधी होता है। गुरु के वैभव का भोग करना, जैसे गुरुदेव की शरण में हो तो इष्ट और गुरुदेव ही भरण पोषण करते हैं, क्योंकि शरणागत है। जितना उदर में उचित अन्न और शरीर में वस्त्र, और जितना कम खर्चे से हमारा शरीर चल जाए और मन वचन कर्म से गुरुदेव के चरणों की बताई हुई जो उपासना पद्धति है उसमें हम तन्मय हो, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन छल कपट करके, बुद्धिमत्ता दिखा करके हम गुरु के वैभव के स्वामी बनना चाहें और उसका भोग करें तो गुरु पत्नी गामी का अपराध लगता है। क्योंकि दो प्रकार से गुरुजनों का जीवन होता है। एक गृहस्थ धर्म स्वीकार किए हुए महाभागवत, जैसे श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पत्नी है पर वो महान स्थिति को प्राप्त, ऐसे कई महाभाग गृहस्थ में पाए गए। पर जो विरक्त ऋषि जन हैं, जो वैरागी जन हैं, उनके वैभव पर दृष्टि महत अपराध बन जाता है। श्री सिद्ध रामदास काठिया बाबा जी की सेवा में, श्री अंग सेवा में रहते थे, तो बड़े धनी मानी पुरुष आया जाया करते थे। बाबा को गुरुदेव ने साधन काल में एक मोटा काठ पहना दिया था, नींद ना आवे, भरपेट भोजन न करो। देखो गुरुजनों का शासन कैसा। रात्रि की भीषण सर्दी में रात जग कर मंत्र जपना, कोई कंबल नहीं, कोई स्वेटर नहीं, थोड़ी आग, और आग बुझने न पावे, और आप स्वयं गुरुदेव अलग धुनी रमाकर पद्मासन में बैठे। किसी कारण से एक दिन आग बुझ गई। अब भीषण सर्दी का क्षण, तो गए गुरुदेव थोड़ी आग दे। इसका मतलब तुम सो गए? जी, गलती हो गई। नहीं नहीं, गलती नहीं, प्रमाद है, दंड स्वीकार करो, आज्ञा करो गुरुदेव। काठ का इतना मोटा ऐसे डाल दिया। काठ है तो भोजन भी उतना ही जाएगा जितना कस के बांध दिया गया, उतने ज्यादा होगा तो परेशानी होगी। अब उसे कोई कपड़े का तो है नहीं कि आप ढीला कर सकते हो। और सोने में सीधे लेटो, मोटा इतना काठ पड़, चाहे जिधर बाएं लेटो दाएं लेटो, कैसे, वो तो चारों तरफ है गोलाकार, मतलब बहुत, वही जाकर सिद्ध महापुरुष हुए। तो जो उनकी सेवा में थे, ऐसे महापुरुष की सेवा में रहने, उनको भ्रम हुआ कि हमें लगता है इस मोटे काठ के अंदर अशरफी आदि गुरुजी रखते हो, क्योंकि बड़े बड़े धनी मानी पुरुष आते हैं। जो नहीं करना चाहिए गुरुजनों के साथ, जैसे जहर देना है, ऐसे कई ऐसे महापुरुषों को देखा उनके जीवन में, उनके अनुयायियों ने, जिनको केवल वैभव और प्रभुता पर महत्व बुद्धि हुई, महत अपराध। उन्होंने काट के दिखाया काठ को कि देख बेटा कुछ नहीं इसमें। गुरुदेव के बाहरी वैभव पर भोग दृष्टि रखकर छल कपट बुद्धिमत्ता के द्वारा उसे, तो वो गुरुपत्नी गामी जैसा अपराध है। श्रीपाद कह रहे हैं, ये देखो, इसीलिए पहले का सावधान होकर सुनना, आपसे ऐसा अपराध बन गया है, इसका कोई काट नहीं है, जैसे गुरुद्रोह का कोई काट नहीं है। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, और कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होए सहाय। कबीरदास जी कहते हैं यदि हरि रूठ जाए तो कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं, गुरु के चरणों का दृढ़ आश्रय बनाए रखना, हरि प्रसन्न हो जाएंगे। अगर गुरु रूठ गए और आप सोचे कि मैं भजन हरि का करके, तो नहीं, फिर बात बनने वाली नहीं। गुरु पत्नी गामी हो, हन्याच विप्रारबुदम, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या किए हो, ये महत पापों में आते हैं। ब्रह्म हत्या ये महत पापों में आती है। बहुत सरल शब्दों में भगवान श्री राम की बात गोस्वामी तुलसीदास, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू।
ये सब बातें ध्यान से समझिए। आज सत्संग सुना और आपको लगा अरे ऐसी गलती, अब लो नशानी अब ना, ये उनके लिए है। ये नहीं कि आप सुन के पता चला कि ऐसे महत् पाप करने वाले के लिए भी बिना कुछ प्रायश्चित के पाप नष्ट करने का उपाय है, श्रीपाद बता रहे हैं। तो आप मनमानी करें फिर इस नहीं, ये शब्द कान में आपके पड़े, अभी तक आपको इतना पता नहीं था कि ऐसे भयानक पाप होते हैं, और अब आपको जलन हुई कि ये तो बहुत दुर्गति कराएंगे, तो अब लो नशानी अब ना। आज तक किया हरि शरणम, अब नहीं करूंगा, बस उसके लिए बात है। कह रहे स्वर्णंचापि हरेत, स्वर्ण चोरी बहुत बड़ा पाप है। किसी की जैसे स्वर्ण की जंजीर खींचते हैं या किसी के लॉकर तोड़कर ले जाते हैं, या ऐसे बड़ी दुर्गति होती है। शास्त्रीय विधान है, एक कानून है, ये अखिल ब्रह्मांडों का कानून है। जैसे भारत का अलग कानून है, अन्य देशों का अलग अलग कानून है, पर समस्त विश्व ब्रह्मांड का कानून ये भगवत वाणी, भगवत महापुरुषों की वाणी, ये अनंत ब्रह्मांडों का कानून है। कहीं भी करोगे, इतना सुंदर चंद्रमा आज भी कलंकित है, गलत किया, गुरुपत्नी गामी गलत किया, आज भी उनकी निंदा होती है। वही कलंक उनको आज भी, नहीं तो इतने सुंदर चंद्रमा है, पर उनके माथे पे कलंक है कि उन्होंने ऐसा किया। स्वर्णं चापि, कभी ऐसी भूल मत करना। तुम्हारे कुल में जो परंपरा से संपत्ति चल रही है उसका भी नाश हो जाएगा अगर आपने किसी की स्वर्ण चोरी की। ये कानून है, ये धर्म मर्यादा बनाई गई। बड़ी बुद्धि मलिन होती जा रही। हम गांव की बात बता रहे हैं। 100 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी गांव में, जहां 5 पैसे 10 पैसे में 1-2 किलो नमक मिलता था, और बिल्कुल प्योर दूध 3 रुपए में, 20-25 बहुत तो 30 रुपए में बहुत सुंदर असली घी। ये हम अपने समय में गांव की बात। 100 रुपये आ गए किसी अनाज बेचने वाले में, उसमें 10 रुपया ज्यादा हो गए, गिने गए तो 110 रुपया। तुरंत पहले जाओ, पूरा रुपया लेके उन्हें दिखाओ कि 10 रुपये तुम्हारे ज्यादा है, ये लीजिए, फिर वापस आओ। बोलो कैसी ईमानदारी है। बड़ी मेहनत से कमाते हैं अन्न, बेचने गए 10 अगर ज्यादा आ गए तो हर्ष नहीं हुआ, वापस गए और दिखाया कि 110 है, ये 10 आप अपने। कितनी ईमानदारी, कितनी सच्चाई, जबकि हालत यह है कि 10 रुपया काफी उनके काम आ जाएंगे। नहीं, बुद्धि पवित्र। वो कोई सन्यासी नहीं है, कोई शास्त्रज्ञ नहीं है, ये ग्रामीण रीति नहीं, बेईमानी नहीं। आज हमारी दशा क्या है? अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा लगेगा कि, और वो आके दोबारा के कि भैया कुछ ज्यादा हो गए थे क्या, गिन के दिया है तुमने, गिन के लिए नहीं, 1 पैसे ज्यादा नहीं। हमारी बुद्धि अधार्मिक, अधर्म की तरफ बढ़ने वाली हो रही। स्वर्णं चापि हरेत, किसी की भी स्वर्ण चोरी नहीं। कोई भी किसी भी प्रकार से संपत्ति धन का जो अपहरण करता है, थोड़ी दिन आपको लगेगा, इसके बाद उसका पूरा सर्वनाश हो जाएगा। ये देखा है, पूरा सर्वनाश हो जाएगा। मनमानी आचरण करने वाला नष्ट हो जाता है, धर्म पूर्वक चलने वाला दीपक की तरह जलेगा, लेकिन कुल परंपरागत वो सुखी रहेगा। पिबेच्च मदिराम, कुछ लोगों को भ्रम है कि मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो हम करते नहीं, जैसे मांस में है तो हिंसा होती है, पाप है। मदिरा को क्यों रोका जाता है? शास्त्रीय विधान है, ये घोर तमोगुणी राक्षसी प्रवृत्ति प्रकट करती है, आपके पुण्यों का नाश करती है, आपके स्वास्थ्य का नाश करती है, आपकी बुद्धि का नाश करती। कहीं किसी भी तरह से 1% भी ना लोक ना परलोक, कहीं भी यह हितकर नहीं है मदिरा।
किसी को ऐसा अनुभव हुआ हो कि मदिरा पीकर मैं बहुत स्वस्थ हुआ, मेरी बुद्धि बहुत प्रवीण हुई, तो आप बताइए। उस अखिल ब्रह्मांडों के कानून में इसका निषेध किया गया है। कुछ लोग उदाहरण देने लगते हैं कि आप मदिरा का निषेध करते हैं, लेकिन अल्कोहल तो औषधि में भी पड़ता है, होम्योपैथिक औषधि, अन्य औषधियों में पड़ता है। जहर भी तो है ना, उसको भी शोध कर औषधियों में डाला जाता है। बड़े बड़े दम आदि बीमारियों के जो ये धतूर है, कई तरह के ऐसे जहर हैं जिनसे बड़े बड़े रोगों के नाश करने की औषधि, आप ऐसे पाओगे मर जाओगे। लेकिन जब वैद्य शोध के देता है तो औषधि हो वो पवित्र मानी जाती है। औषधि पवित्र मानी जाती है। आयुर्वेद शास्त्र है, उसके निर्माण की पद्धतियां हैं। अंगूर या महुआ, गांव में बड़ा वृक्ष होता है महुआ, ये बड़े पवित्र फल हैं। लेकिन जब इनका पद्धति से मदिरा बनाया जाता है तो वही घोर निषेध हो जाता है। ये भगवत समर्पित भी होते हैं, फल परम सात्विक माने जाते हैं, लेकिन परिणामतः जब उस पद्धति से बनाया जाता है और उसे मदिरा रूप दे दे तो वो फिर निकृष्ट और निषेध कर दिया जाता है। संपूर्ण सृष्टि भगवान ने बनाई है, उस सृष्टि में राक्षसी वृत्ति, यदि आप राक्षस हो तो हमारी बात ही नहीं सुनोगे, समझोगे नहीं। यदि आप मनुष्य हो और इसी जन्म में आप परम सुख परम आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो मदिरा कसम खा के छोड़ दीजिए। ये ना तुम्हारे परिवार का हित करेगी, ना तुम्हारे स्वास्थ्य का, ना तुम्हारी बुद्धि का, ना परलोक का, कहीं भी इससे किसी का भी हित नहीं होता। केवल एक बुद्धि की विलासिता है कि हम थोड़ा गम मिटा लेंगे, शांत हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। यहां वृंदावन में एक नाली छोटी सी थी, तो नांगने के समय ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ी दरिया को पार करने के लिए कोई विचार मग्न हो, तो आगे जाना पीछे, और लड़खड़ा के उसी नाली में आखिरकार गिर गए। तब पता चला कि वो मदिरा पिए हैं। फिर उनको उठा के पकड़ के, नहीं भाई, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मर्यादा एक सब नष्ट कर देगी। ये आसुरी प्रवृत्ति है। अगर राक्षस हो तो हमारी कोई बात ही नहीं आपसे है, यदि मनुष्य हो तो प्रार्थना है। हमारा शास्त्र कहता है मत पीना। इसके लिए नरक में जो वर्णन किया गया है, तो गला करके लोहा उसे पिलाया जाता है जो मनुष्य चतुर्वर्ण में प्रकट होकर मदिरा पान करता है। नहीं, ऐसा निषेध है, आप मत करें। इसमें तर्क वितर्क मत कीजिए। कुछ गुरुजनों की, शास्त्रों की बातें यथावत स्वीकार करनी। कई बार कहा है, जैसे प्याज लहसुन में कोई हिंसा नहीं है। जहां आलू प्रकट हो रही है, शकरकंद प्रकट हो रही है, बिल्कुल ठीक उसी पद्धति से ये प्याज लहसुन भी होते हैं, उसी खेतों में होते हैं, पर इनका प्रभाव तुम्हें पता नहीं। ये पुण्यनाशक और तमोगुण बढ़ाने वाला है, इसलिए निषेध कर दिया गया है। जो हमारे महर्षियों ने अनुभव किया है, जो शास्त्र लिखने वाले महापुरुषों ने, प्रथम तो लिखने वाले भगवान ही है, उनकी श्वासों से वेद प्रकट हुए और उसको भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के रूप में प्रकाशित किया, भगवान ही है। तो जो कानून है उस पर यदि हम चलेंगे तो हमारा जीवन मंगल, कानून के विरोध में चलेंगे तो फिर हमारी हानि हो जाएगी। तो पिबेच्च मदिराम, जिसने मदिरा पान किया, आज सुना और नियम ले लिया नहीं पीऊंगा, फिर आप देख लेना, आगे खुद देख लेना। हमें तो कई ऐसे परिवार मिले हैं जो रोते हुए मिले हैं, उनके बड़े जन जो परिवार के वो शराब पीते थे, ऐसे उनको देखा, विहाल देखा। बच्चों के लिए कपड़ा नहीं, वो आदमी 100, 150 की, 200 की शराब पिएगा जाके। कितनी निकृष्ट तुम्हारी बुद्धि। फिर होश नहीं है, कोई तुम्हारी घड़ी उतार रहा है, कोई जेब से पैसे ले जा रहा है, उपहास पड़े पड़े ऐसे तुम पूरी रात्रि। नहीं, ठीक नहीं है। मनुष्य जीवन नष्ट करने के लिए नहीं है, सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए है। सर्व संसर्गान, सर्व संसर्गान, जो गुरु पत्नी गामी है, जो ब्रह्म हत्यारा है, जो दूसरे के धन का अपहरण करता है और जो मदिरा पीता है, इसकी जो दुर्गति होती है वही इसके संग करने वाले की दुर्गति होती है।
आपने ब्रह्म हत्या नहीं की, आपने ये अपराध नहीं किया, आपने शराब नहीं पी, लेकिन आप इनका संग कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं, तो संसर्गान तादृशी, उसकी दुर्गति वैसे ही होगी। अब इसका विपरीत पक्ष ले लीजिए। यदि आप साधु संग करते हैं, आप साधु नहीं हैं, आप साधु संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, आप गृहस्थ में हैं, संसार में हैं, आपकी गति वही होगी जो एक साधु की गति होती है। जैसे आप शराब नहीं पीते, व्यभिचार नहीं करते, धन चोरी नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों का संग करते हैं, तो आपकी तादृश ही संसर्गान, उस दोष के कारण आपकी दुर्गति होगी। हमने गांव में देखा है, जिससे कोई जुआ खेल रहे हैं तो 10 लोग खेल रहे हैं तो 20 लोग खड़े देख रहे हैं। तो जो हमारे कानून विभाग के जन जाते हैं ना, तो पहला डंडा देखने वालों के पीछे पड़ता है, और जब उनको पकड़े भागे, बोले हम तो देख क्यों रहे थे, यहां क्यों थे, खेल, वो भी जान रहे कि खेल नहीं रहे, लेकिन डंडा पड़ेगा, पिटाई होगी, पकड़े जाओ, क्यों, तुम देख रहे थे। तुम्हारा मनुष्य जन परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो संसर्गान तादृशी, ऐसे लोगों का संग करने वाले की भी वही दुर्दशा होती है। अन्यन चोद्भट, और भी बड़े बड़े महान पाप, गोवधाद्य घयं चयम कुर्वीत सोप्यामृति, महापापों में गौहत्या भी आते हैं। अगर कहीं ऐसे पाप हैं, अब आपने सत्संग सुना, वो आपको लगा कि अब कैसे, तो मांस खाया, मदिरा पिया, व्यभिचार किया, ये सब गंदे काम हो गए, अब क्या करूं। तो श्रीपाद कह रहे हैं एक उपाय है केवल। जैसे कोई कह दे कि अब आप संयम नियम से रहो, भजन करो, शास्त्र, नहीं होगा उससे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। बातें चाहे बना लो, हृदय तुम्हारा मलिन हो गया है पापाचरण करते हुए, तो उपाय क्या है? क्या इसका निस्तार नहीं हो सकता? क्या वो निष्पाप नहीं हो सकता? उसका कल्याण नहीं हो सकता? बोले निश्चित हो जाएगा कल्याण। भगवान ने भी कहा है, अपिचित सुदुराचारो, भारी सांगो पांग पापाचरण करने वाला भी यदि मेरी शरण में आ जाए, अनन्य भाग, बस प्रभु के सिवा मेरा कोई कल्याण निस्तार नहीं कर सकता। हे नाथ, मैं आपकी शरण, प्रभु का आश्रय। यहां श्रीपाद करे, श्री वृंदावनवास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसी अपिचित सुदुराचारो, क्षिप्रम भवति धर्म, बहुत शीघ्र उसे मैं धर्मात्मा बना दूंगा, महात्मा बना दूंगा। संसार भले दृष्टि से देखे वही है जो पहले शराब पी, अब नहीं, अब नया जन्म हो गया, भगवान की शरणागति ले ली, अब वो महात्मा बन जाए। भगवान इसीलिए आदेश करते हैं कि उसे महात्मा मानो। अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य, मंतव्य मेरी आज्ञा है, अब मानो, क्योंकि मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। करूं सद्यते साधु समाना। राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, सब खत्म, सारी वकालत, सब जज का न्याय, सब एक तरफ रह गया। राष्ट्रपति ने कृपा करके माफ कर दिया, माफ हो गया। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं हमारे प्रभु, उनका नाम रूप लीला धाम महासामर्थ्यशाली। श्रीपाद कह रहे, यदि तुम मेरी बात मान जाओ, श्रीधाम वृंदावन का मृत्यु पर्यंत वास स्वीकार कर लो, तो मैं कहता हूं कि वो महाधार्मिक, वो महाधर्म से युक्त होकर भगवत प्राप्त हो जाएगा, कोई दंड नहीं भोगना पड़ेगा। ये महिमा धाम की, ऐसी ही महिमा धाम की है। विश्वास कीजिए, धाम की अपार महिमा है। एक बार एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी, ज्योतिष विद्या कोई झूठी नहीं है, पर उसका सांगोपांग ज्ञान होना चाहिए। जन्म से ही मृत्यु तक का विधान पूरा लिख देते थे ज्योतिषाचार्य। कुंडली जिसे कहते हैं, वो जन्म के योग से लेकर मृत्यु तक का पूरी सीमा, ऐसे 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 ऐसे, जैसे परीक्षित जी का देखो, जन्म से पूरी कुंडली। पहले ऐसा बहुत विद्वान, धर्मज्ञ, जितेंद्री और शास्त्र का सम्यक ज्ञान रखने वाले ज्योतिष का
ऐसे वो वृंदावन आए तो उनके एक मित्र साथ थे, तो आए तो उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हो, कोई चमत्कार बताओ, ऐसे विनोद में मित्रवत। तो उनकी ऐसे दृष्टि गई तो एक आदमी उससे पूछा, सुनो पहली बार वृंदावन आए हो? कहा हाँ। किस समय? समय बता। ठीक है, बड़े भाग्यशाली हो, आगे बढ़ो। उसी समय से गणित लगाई और कहा कि ये कल 12 बजे तक मरेगा, इसको शाण एक वृंदावन का मारेगा, वे मरेगा और परिणाम में भूत बनेगा, क्योंकि इसके आचरण ऐसे रहे। तो उनका परिणाम तो हम नहीं जानते, लेकिन हम कल 12 बजे तक रुकेंगे आपके साथ और इसी के पीछे रहेंगे, जहां रहेगा कल तक की ही तो बात। बोले पक्का 12 बजे तक के केस हो जाएगा, पीछे रहे। ऐसा ही हुआ। वो परिक्रमा करके दर्शन आदि के लिए ऐसे, तो साण ने जो मिट्टी बेजी हुई थी रज उसके सींग पे लगी थी, ऐसे किया, उसके पेट में उसका मर गया। जे ही मरा उसे आभास हुआ कि वो भगवत स्वरूप होकर अंतर ध्यान, वो बड़े तपस्वी भी थे ज्योतिषाचार्य। तो बोले वाह वाह। बोले नहीं, सब वाह वाह एक तरफ, इसकी तो दुर्गति होनी थी, प्रेति होनी प्राप्त होनी थी, ये तो मोक्ष को प्राप्त हो गया, ये तो भगवत स्वरूप हो गया, ये कैसे हुआ? मेरी बुद्धि मेरी ज्योतिष इस पे काम नहीं कर रही। यहां के रसिकों से मिले तो उनका कि वो एक तो वृंदावन का जीव है, वो भगवत स्वरूप, दूसरी बात उसके सींग पे जो रज लगी थी, अंतिम समय रज उसके शरीर, वो परम पद को प्राप्त। ये धाम है, धाम भगवत धाम है। पूज्य राधा बाबा जी ने कहा, शास्त्र और महापुरुषों के सम्मत और अपनी अनुभूत बात कहता हूं कि वृंदावन की एक भी कण रज का यदि शरीर पे स्पर्श हो जाए तो मरने वाला श्री राधा माधव को प्राप्त होता है। पूज्य श्री राधा बाबा। और हमारी वाणियों में तो रज की महिमा भरी ही है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि ऐसा भी महापापी हो और ये निश्चय कर ले कि अब मैं इसी धाम में मरूंगा, तो ये कुंडली में नहीं लिखा है, ऐसा निश्चय उसके प्रारब्ध को बदल देगा। बहुत बड़ा निश्चय। पर हिम्मत बनाए रखना, माया की तूफान आएंगे आपको हटाने के लिए। हिम्मत रखना। क्या हिम्मत रखना है? श्रीपाद श्लोक में कह रहे हैं, नेत्रे उत्पाटयत् सपदि स्त्री क्षणे लालसा चेत पादौ संचूर्णयत् शिलया चेद्वहि स्याद् ईयाशा सद्यः प्राणास्त्यजतु बलभिर्नेतुमारभ्यते चेत बद्ध्वा देहो बहिर्कपटा आशास्ति वृंदावने चेत। यदि मेरे ये नेत्र वृंदावन में दोष दर्शन करेंगे, मैं अपने नेत्रों को फोड़ दूंगा। यदि कोई महापापी भी हो, आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले, तो श्रीपाद कह परम पद की प्राप्ति, कोई आश्चर्य नहीं। ये तो भगवान ने गीता जी में भी अपनी शरणागति के लिए कह दिया, अपिचित सुदुराचारो कोटि विप्र बदला गए जाहू आए शरण। बड़ी महिमा की बात कर दी। जो नर होए चराचर द्रोही, अब कौन सा अपराध बचा? जो नर होए चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही तज छल कपट मोह मद माना करो सद्य ते साधु समाना। बलिहार है इनकी कृपा की, इसी कृपा के बल से ही बात बनती है। नहीं तो अपने कलयुगी जीव हैं, एक क्षण में मन कहता है प्रभु अच्छे हैं, दूसरे क्षण में भोग अच्छे हैं, संसार अच्छे हैं। श्रीपाद कह रहे, यदि मेरी आंखें वृंदावन में दोष दर्शन करेंगी तो मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा, इनको नष्ट कर दूंगा। रसना कटो जो अन रटो निरख अन फुटो नयन, फूट जाए ऐसे नेत्र जो वृंदावन में दोष दर्शन करें। और यदि कोई रिश्ते नाते संबंध से वृंदावन से बाहर जाने का, ये उसके लिए बात हो रही है। आजीवन मृत्यु पर्यंत वृंदावन वास का जो नियम ले लिए हैं,
कि कोई रिश्ते नाते का दबाव डालकर, या फिर यहां कोई विघ्न उपस्थित होकर माया विघ्न से उपस्थित कर दे, चलो वृंदावन, तो कह रहे हैं मैं अपने दोनों चरणों पैरों को पत्थर लूंगा और कुचल दूंगा कि तुझे वृंदावन से नहीं जाने दूंगा। महापुरुषों की आंतरिक भावना को ध्रुवदास जी कहते हैं, काट दिया जाऊं तिल तिल तो भी नहीं जाऊंगा, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, मेरे एक एक अंग के 100 टुकड़े कर दिए जाए, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। क्योंकि परम पद मिलना कोई हंसी खेल की बात, यहां शरीर छूट जाए तो परम पद प्राप्त हो जाता है। धन्य है जिसका शरीर धाम में, वो कौन है, कहां का है, कैसे है, लाडली जी बहन, ये धाम का प्रभाव है, धाम का। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, जैसे आयस लोहा कितना भी जंगहा मलिन घृणित स्थान में प्रयोग आता हो, पारस के स्पर्श से परम पावन सोना बन जाता है, ऐसे ही धाम के स्पर्श से जब शरीर छूटता है तो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। इसलिए ये कह रहे हैं कि अपने पैर में कुचल दूंगा, नहीं जाऊंगा वृंदावन से, और अगर कोई मुझे जबरदस्ती बांध कर ले जाए तो मैं प्राण विसर्जित कर दूंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, वृंदावन के बिना मैं नहीं जी सकता। ये स्थिति, तत्क्षण प्राणों को त्यागने की चेष्टा, वृंदावन नहीं छोड़ सकता। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा कि पाए रतन चिन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारे, यह माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। ये रतन मिल गया धाम। जैसे आप सौभाग्यशाली जन जो अखंड वृंदावन वासी हैं, प्रणाम है, धन्य है। कैसी भी परिस्थिति में हो तुम, अगर तुमसे भजन नहीं भी बन रहा है तो तुम्हें बार बार ये तो चिंतन करना है कि मैं हूं कहां, मैं हूं कहां। तुलसी धाम वृंदावन, ओहो, 4 हैं सोपान भगवत प्राप्ति के वैष्णव धर्म में, धाम नाम रूप लीला। आप धाम में है ना, वही परम गति प्राप्त होगी जो रूप चिंतन से, लीला चिंतन से, निरंतर नाम जप करने से होती है। अच्छा, मैं हूं किनका? कोई भी वृंदावन में रह रहा है, तुम हो किनके? तो कहीं ना कहीं आपने गुरु आश्रय लिया होगा, कहीं ना कहीं भगवत वाणी सुनी होगी, धाम महिमा, तो किसी न किसी आराध्य देव पर तो मन होगा ही ना। यहां धाम में आप चाहे जो उपासना करते हो, सारी उपासना प्रिया प्रीतम के समीप जाती है। जैसे चाहे जो व्यापार करते हो, राजा के राज्य में हो, उसकी नजर में हो। जितनी भी उपासनाएं हैं, जैसे चाहे जहां से नदी आई हो वो समुद्र में ही जाकर के विलीन होती है, ऐसे कुंज विहारिणी जू, कुंज विहारी जू, ये मूल है सबके, यहीं से सब प्रकट हुआ है। ये धाम है, नित्य महल है। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसी अनन्य निष्ठा से वृंदावन धाम को स्वीकार करे तो चाहे जितना बड़ा पापी हो वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा। बड़ा कठिन है निरंतर रूप में लगे रहना, बड़ा कठिन है निरंतर लीला चिंतन करना। नाम जब कोई साधारण नहीं है, तो ऐसे हंसी खेल में लोग विनोद में बोल देते हैं 24 घंटे चलता है, ये केवल ऐसे बोल देते हैं, होता नहीं इसलिए बोल देते हैं। नहीं, कोई नहीं बोल सकता कि 24 घंटे होता है, नहीं बोल सकता। अगर हो भी रहा है तो डर है कि अभी वो ऐसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। प्रायः महापुरुषों को देखा है, भजन की ऐसी भूख कि कभी नहीं कह पाए कि मैं छक के भजन किया। प्रायः देखा है हर महापुरुष को इस बात पे ऐसे करते कि आप कृपा करो भजन बन जाए। ऐसी भजन की वृत्ति, रात दिन भजन में लगे हुए भी भजन की अतृप्ति का अनुभव, भजन में अधूरापन अनुभव। अभी वैसा भजन नहीं होता जैसा महापुरुषों का होता है। कब ऐसा होगा? रात दिन भजन, और रात दिन भजन में है फिर भी भजन की भूख है, और रात दिन विषय चिंतन हो रहा है फिर भी समाज में कहते हैं हम 24 घंटे भजन करते हैं। तो सोते कब हो तुम? अंदर से देखो तुम कितना झूठ बोल गए। 24 घंटे भजन, जिस दिन ऐसी बात आ जाएगी तो भजन करने वाला ही नहीं रह जाएगा। जिसका 24 घंटे भजन चलता है
तो रोम रोम रग रग भगवदाकार हो जाता भैया, तो भजन करने वाला ही नहीं रहता। केवल भजन होता है, भजन करने वाला नहीं रहता। जैसे जब मिलता है तो खोजने वाला नहीं रहता, जब खोज रहती तो वो मिला नहीं, और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहता। ऐसे ही जब निरंतर भजन चलता है तो भजन करने वाला नहीं रहता, कर्ता लीन हो गया तब निरंतर होता है, निरंतर करता नहीं है, निरंतर होता है। उस सिद्ध महापुरुषों का सिद्ध तस्मित तज्जने भेदा भावात, वो ब्रह्म स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाता है। तो धाम हमें परम पद प्रदान करेगा। आप बाहर भी हो तो पीछे चर्चा हुई है, धाम का चिंतन कीजिए, धाम का आश्रय लीजिए, इसकी कृपा से नाम रूप लीला सब सुलभ हो जाएगा। प्रिया प्रीतम धाम की गोद में खेलते हैं, धाम कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम हमारे हृदय रूपी निकुंज में विलास करने लगे, विहरण करने लगे। प्रसंग चल रहा है, जब भगवान श्री राम जी को मेघनाद ने नागपाश में बांधा, देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर गरुण जी जब आए और भगवान को नागपाश से मुक्त किया तो संशय हो गया। देखो महाज्ञानी है गरुण जी, संशय हो गया कि यदि भगवान है तो जिनका नाम भवबंधन से मुक्त कर देता है उनको मैं नागपाश से मुक्त करूं। अगर भगवान नहीं है तो बड़े बड़े महापुरुषों ने स्तुति की और भगवान जो व्यापक तत्व हैं वो प्रकट हुए, कहा गया वही श्री राम है। तो अगर ब्रह्म है तो फिर ऐसा कैसे क्षुद्र निशाचर ने नागपाश में बांध दिया और असमर्थ की तरह बंधे पड़े हैं, मैं मुक्त कर रहा हूं। बड़ा संशय। नारद जी के पास गए, नारद जी ने कहा इस माया ने मुझे बहुत बार नचाया है, मेरे पास इसका उत्तर नहीं, आप ब्रह्मा जी के पास जाएं। ब्रह्मा जी के वो जो बहुबार नचाओ नहीं मेरे बस। महादेव जी उस समय कुबेर जी के पास जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मार्ग में मिले हो गरुण, तुम्हें कैसे समझावें, तुम्हें तो महामोह प्राप्त हो गया है, भगवान पर संशय, जाओ। उमा जी से कहते मैंने इसलिए उनको नहीं बताया कि समझ गया, कीन हो इसका बहु अभिमाना सुख हो वंच। जाओ कागभुषुंड जी के पास नीलगिरी पर्वत पर, और वहां बैठकर भगवत चर्चा सुनोगे, सब संशय नष्ट हो जाएंगे। गरुण जी महाराज जे ही नील पर्वत पर प्रवेश किया तो जो जलन थी वो शांत हो गई। ये संत का प्रभाव। भगवत प्रेमी महात्मा के क्षेत्र में प्रवेश करते ही माया जनित जलन, चिंता, शोक, अशांति गायब हो गई। हृदय में एक प्रसन्नता होने गई। समीप गए कागभूषुंड जी और बड़े बड़े महापुरुष और बहुत से पक्षी रूप धारण किए हुए ईश्वर कोटि के महात्मा वहां कथा सुनने आते थे। सब खड़े हो गए, क्योंकि भगवान के निजी वाहन गरुण जी महाराज और स्वयं महात्मा है गरुण जी, परम ज्ञानी हैं, भगवत स्वरूप हैं, सब खड़े हो गए। कागभूषण जी ने आदर सहित अर्घपाद्य आदि देकर पूजन किया, बैठाला। फिर कहा भगवान वैसे आपका आगमन हमारे परम मंगल का सूचक है, पर फिर भी प्रभु आज्ञा हो कि आपका कारण क्या है यहाँ आने का। तो उनका जो कारण था वो तो पूर्ण हो गया। मेरे हृदय में अशांति थी, जलन थी, वो तो सब नष्ट हो गई। अब मैं आपके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनना चाहता हूं। कागभूषुंड जी ने संपूर्ण रामचरित्र गा करके सुनाया। कथा समस्त भूषुंड बखानी, जो मैं तुम शन कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम छाहा। गयो मोर संदेह, सुन्यु सकल रघुपति चरित।
भयऊ राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक। कागभूषुंड जी ने भगवान की संपूर्ण कथा सुनाई। हे उमा, मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई यही कागभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई। कथा सुनकर गरुण जी के हृदय में अपार आनंद हुआ। हाथ जोड़कर कागभूषुंड जी से बोले कि भगवान श्री हरि के पावन चरित्र को श्रवण करने के बाद आज मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है, सारे संदेह मिट गए। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से आज मुझे प्रभु के चरणों में प्रेम हो गया। यदि आप सत्संग सुनते हैं और विषयों में अरुचि नहीं हो, प्रभु के नाम जप में रुचि नहीं, तो इसका मतलब है या आप सत्संग नहीं सुनते और या सत्संग सुनते हुए कुसंग बहुत जोर का है। ढूंढ लीजिए, नहीं सत्संग का सीधा फल है संस्कृति कर अंता। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। सीधे सत्संग से भगवत चरणारविंद की प्रीति। युद्ध में प्रभु को नागपाश में बंधे देखकर मुझे मोह हो गया था, संशय हो गया था कि यदि प्रभु सच्चिदानंद हैं तो ये बंधन कैसा, ये बंधन स्वीकार किए तो सच्चिदानंद कैसे। इसीलिए मैं व्याकुल हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल भगवान के चरित्रों को देख करके बड़े बड़ों के मन में संदेह हो जाता, उमा के मन में भी संदेह हो गया था। आज मैं उस संदेह को अपने लिए बड़ा हितकारी मानता हूं। गरुड़ जी कह रहे, मैं मानता हूं कि संदेह प्रकट करके मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। यदि मेरे अंदर संदेह ना होता तो आप जैसे महाभागवत का सानिध्य न मिलता। जैसे धूप से व्याकुल कोई आए तो छाया का सुख अनुभव में आता है, इसी प्रकार मैं संदेह से युक्त होकर व्याकुल हो गया तो भगवान ने मुझे आप जैसे महाभागवत का दर्शन संभाषण, ये सौभाग्य मिला। बड़ी विचित्र कृपा भगवान की होती जब भक्त का सानिध्य मिलता है। आज मैं गदगद हो रहा हूं कि मेरे ऊपर हरि की बड़ी कृपा है। गरुण जी महाराज काकभूषुंडी जी से कहते हैं, समस्त शास्त्रों पुराणों का सिद्धांत है, मुनिजन भी यही कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चितवहि राम कृपा करिजे ही। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तव प्रसाद सब संशय गयऊ। समस्त शास्त्र पुराण और मुनि महर्षियों का मत है कि सच्चे संत का सानिध्य उसी को प्राप्त होता है जिसको भगवान ने कृपा दृष्टि से देख लिया है। श्री राम जी की कृपा दृष्टि से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ और आपकी कृपा से भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। सारे संदेह नष्ट हो गए। पक्षीराज गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंड जी अश्रु प्रवाह करने लगे। भगवान शिव कहते, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील भगवान की कथा के जो रसिक जन हैं, उनको पाकर के जो भगवान के भक्त चर्चा करने वाले, वो कोई गूढ़ राज से छुपा नहीं रखते, वो सब उनको प्रदान कर देते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। जो संत जन है वो जब ये देख लेते हैं कि ये पवित्र बुद्धि वाला है, पकड़ लेगा और विनयी भी है,
दैन्य है और इसका व्यसन है भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवान की आराधना करना। तो ऐसे हरिदास को, ऐसे भगवत शरणागत श्रोता को संत जन कोई भी गुप्त रहस्य छुपा नहीं रखते, सब प्रकट कर देते हैं। कागभूषुंडी जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए कहा, पक्षीराज आप तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पूज्य हैं, भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। ये भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं हुई, ये मेरे ऊपर कृपा हुई। कहां मैं काक, कहां पक्षियों के राजा, आप आकर के भगवान के निज दास हो, वाहन हो, मुझे दर्शन दिया। ये आप पर नहीं, ये मेरे ऊपर कृपा है। पक्षियों के स्वामी, भला आपको मोह हो सकता है? हे गोसाई, ये आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे प्रभु अपने जनों पर कृपा करते हैं तो प्रेमी महाभागवतों का गरुण जी अपना सौभाग्य कागभूषुंड जी के दर्शन से, कागभूषुंड जी अपना सौभाग्य गरुण जी के दर्शन से। यहां अहम की कोई गंध नहीं रहती जब भगवत चरण अरविंद में आसक्ति होती है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि जी, ये बड़े बड़े जो आत्म तत्वज्ञ मर्मज्ञ हैं, जो उपदेष्टा हैं, मुनिजन हैं, वो कहते हैं कि यदि आप भगवान की शरण में नहीं हो तो आप कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मोह न अंध कीन के ही को जग कामो न चाव न जेही तृष्णा के ही न कीन बोरा के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाह। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार केहि के लोभ विडंबना कीन न यही संसार। कागभूषुंड जी कहते हैं, किन मर्मज्ञ महापुरुषों ने कहा है, कौन ऐसा है जिसकी बुद्धि में संशय न पैदा कर दे माया? कर देती है। अगर नाम जब चल रहा है, भगवान की शरण में हो, तो कभी तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। विवेक शून्य करके मोह में फंसा देना इस माया की बहुत बड़ी चतुराई है, बहुत बड़ी। कौन ऐसा इस जगत में पैदा हुआ है जो भगवान की शरण लिए बिना इस काम पर विजय प्राप्त कर ले? को जग काम नचाव न, नचा दिया भैया, नचा दिया। जिनकी बाजुओं के बाहुओं के बल से थर थर कांपते हैं, एक जगह वो है कि वहां भ्रकुट के संचालन पे उसको कांपना होता है। बड़ी विचित्र दशा इस फूल के बाण चलाने वाले की है। फूल का बाण है, बड़े बड़ों की समाधि भंग कर दे, बड़े बड़ों का इतिहास साक्षी है। एक ही केवल छोटों को नहीं होता। इसीलिए तृणादपि सुनी चैन, बड़े मत बनो, नहीं तो और बाण तो बाण जाने दो, फूल का बाण मारता है कामदेव। बहुत विचित्र। ये पूरे त्रिभुवन में व्याप्त है, पूरे किसी एक हृदय की बात नहीं, सबके हैं, सबके। लख बिरले पाए, कोई बिरले। एक महात्मा जी थे, जंगल में एकांत रहते थे और पेड़ की छाल की सूखी हुई पपड़ी उसको प्राण पोषण के लिए डालते और जल पी के रहते हैं। छाल की सूखी पपड़ी इसलिए कि वृक्ष को भी कष्ट ना हो और किसी जन संसर्ग से बिल्कुल शून्य, किसी से कोई संपर्क नहीं, एकांत गुफा में रहना, निरंतर
तप परायण रहना बहुत अच्छी बात है, पर सत्संग ना मिले तो इसमें भी रोग होने की संभावना है, अहंकार। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उनको लगने लगा कि त्रिभुवन में हमारे समान कोई तपस्वी नहीं। जन संसर्ग शून्य, एकांतवासी, घोर तपस्या परायण, आहार जल और सूखी पापड़ी, जो वृक्षों की छाल जो सूख कर ऐसे सहज में उसको चबा लेना और पानी पी के तपस्या करना। भगवान इसीलिए लिखा है कि आप चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, भगवान को खरीद नहीं सकते तपस्या से। तप हो और दैन्यता हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तप हो और अहंकार हो तो भगवान फिर। यही चूक दंडकारण्य में भी हुई थी। मैं ब्रह्म ऋषि हूं, भारी तपस्या से वहां साधारण रह नहीं सकते थे, राक्षस से गाजर मूली की तरह ऋषियों को खा जाएं, ऐसे स्वभाव बलशाली राक्षस थे, ऐसा उनका स्वभाव था। क्योंकि वहीं आगे वर्णन है, पूछा भगवान ने हड्डियां किन की, तो बोले जानते हुए अनजान की तरह पूछते हो नाथ, ये सब ऋषियों की हड्डियां हैं। तो भुज उठाए प्रणकीन, निश्चरहीन मैं ही करूं। शबरी जी के प्रति उनकी भावना स्त्री है, ऐसा आदि आदि। भगवान ने उनके तप के अहम में गंध देखी, किसी आश्रम में नहीं गए ऋषियों के, शबरी जी के पास। भगवान का स्वभाव अहम अच्छा नहीं लगता। भगवान सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। अभिमान जब बढ़ता है तो फिर बढ़ता ही चला जाता है। अब उनके चिंतन में एकदम, जिसे नहीं कि घमंड, एक घमंड बहुत अच्छा होता है, ये बढ़ना चाहिए, मैं प्रिया प्रीतम का हूं। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पर। प्रिया प्रीतम, मेरे श्यामा जी, हम श्री श्यामा जी के बल, ये सारे मलिन अहंकारों को नाश कर देगा। ये अहम समस्त सृष्टि के बंधनों से आपको मुक्त कर देगा। अन्य अहंकार ये पसंद नहीं, ये भगवान को पसंद नहीं। एक दिन माया ने रचना रचित कि तुम कितने बड़े तपस्वी हो। जिन वृक्षों की एक वृक्ष से छाल ली तो दोबारा उसमें नहीं, दूसरे वृक्ष की सूखी छाल। अनुमानतः माया की रची हुई नवयुवती थोड़ा सा हलवा वहां लगा दिया जाके गए। जन संसर्ग शून्य जीवन, उनको लगा मेरी तपस्या के प्रभाव से वृक्ष सेवा करने में उतारू है, ये कोई पदार्थ प्रकट किया है। जवान से चाटा, घी का हलवा बढ़िया बना। बहुत वर्षों के बाद जवान को कुछ मिला पाए और गर्व बड़ा, देखो प्रकृति हमारी सेवा में उतर गई। दूसरे दिन 3-4 वृक्षों में लगा मिला। नियम था एक वृक्ष की छाल केवल, अब तो जहां जहां वो लगा दिखाई दे। अब तो हड्डी हड्डी जो रह गई थी उनमें रक्त संचार बढ़ा, क्योंकि अच्छे पदार्थ जाने लगे। अब चिंतन बदला, मैं कितना महान तपस्वी हूं। देखो पहले तो प्रकृति सूखी छाल से, अब तो कैसे स्वादिष्ट पदार्थ स्वयं प्रकृति देने लगी। अब वो बढ़ने लगा हलवा का जगह जगह, अब भरपेट मिलने लगा। महीना भर लगभग चला, उससे रक्त बना, बुद्धि आकर्षित हुई। अपने समय से जाते थे भिक्षा के लिए वृक्षों की छाल मिले, अब तो पहले ही जा करके तो वो लगा ही रही थी नवयुवती। देखा, देवी कौन हो तुम? तो भय का नाटक करते हुए, नहीं डरो मत डरो मत, पात्र में हलवा ले। अच्छा तो तुम हो, तुम तो वन देवी जैसी दिखाई दे रही हो, डरो मत, कौन हो तुम? मैं इसी वन में रहती हूं, केवल मां है। सोचा आप जैसे तपस्वी की कैसे सेवा करूं, पर हमने पता लगाया कि आप बिल्कुल एकांत सेवी हैं। मैं भयभीत हूं आपसे, हमारी रक्षा कीजिए। मैं इसीलिए भयभीत हूं कि कहीं आप ये न समझ जाए कि आपकी साधना आराधना में मैं भी। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। इसमें क्या है, जो रोज पा रहे थे वो मैं ही लगा रहे थे। नहीं, अब लगाने की जरूरत नहीं, पात्र लाओ। देखो अब तुम डरो मत,
रोज ले आया करो। अब संभाषण, दर्शन, आहार बदल गया विचार। एक दिन दूसरे भाव से देखा और कहा तुम्हारा ब्याह हुआ है? तू कहा नहीं भगवान अभी तक नहीं। ब्याह करेंगी? वो तो करेंगी भगवान, कोई विरक्त थोड़ी है, तो हमसे कर सकती हैं। अरे भगवान ये तो हमारे कहाँ ऐसे भाग्य कि आप जैसा हमें पति मिले, वो अगर कहीं ऐसा भाग्य हो जाए महाराज ना कौन करेगा। महाराज के हृदय में कामदेव के 5 बाणों का प्रहार। बुद्धि काम नहीं कर रही कि मेरा लक्ष्य क्या था और बात क्या हो रही। तो फिर किसकी आज्ञा की जरूरत है? मां की। आप हमारी मां को मना लीजिए। कैसे मानेंगे? हमारी माएं चाहती हैं कि जो हो हमारा पति बने वो हमारी आज्ञा पर रहे, हमारी अधीनता स्वीकार करे। हाँ हाँ तुम जैसा कहोगे। नहीं अब हम तो फिर आपको लंगोटी भी तो रहने नहीं देंगी ना, आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, बाल हटाने पड़ेंगे। हाँ ये भी फिर आप चल सकते हो हमारे माँ के पास। वहां माँ ही माया बनी हुई थी और वही माया युवती बनी हुई थी। अंततो गत्वा जब उनके हृदय में बात फैल गई काम की चेष्टा की सब, तब भगवान ने उनको पेद किया। कहां है तुम्हारी तपस्या, कहां है अहम तुम्हारा? अरे जल में समाधि लेकर शौहरी जी मछली की क्रीड़ा कहां, बाद में इसमें कहां। इसलिए यहां कह रहे हैं कि हे गरुण जी महाराज, मोहन अंध कीन के ही को जग काम नचाव न जेहि। नचा दिया, जिसे नहीं नचा दिया। त्राहिमाम, अच्छे अच्छे को रोना पड़ा है। हे प्रभु अब क्या कर सकते हैं, ऐसे रह रहे हैं ऐसे रह रहे हैं, फिर भी मन विषयों में जा रहा है। नाथ अब तो कृपा करो। बस वही कृपा करते हैं, वही निष्कामता देते हैं, वही शीतलता देते हैं, वही ज्ञान देते हैं, वही प्रेम देते हैं। इसीलिए चाहे जितना कल एक उपासक कहे थे पूरा जीवन हो गया। यही तो सत्संग और सत्संग रहित जीवन दोनों में अंतर देखा गया। वो ये कह रहे थे कि जब सत्संग सुना तब ऐसा लगा कि मुझे अब राधा नाम जपना चाहिए। तो कई बातें उन्होंने रखी कि ये करूं कि ये करूं। उनके दर्शन में तो लगा तो पूरा जीवन तो हो गया, अभी चित्त का समाधान नहीं हो पाया। पूरा जीवन हो गया सन्यास लिए हुए, पूरा जीवन हो गया वैराग्य लिए हुए, और अभी तक चित्त का समाधान नहीं हो पाया कि मैं चलूं किधर। यात्रा की तो बात जाने दो, अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ। अगर आप सत्संग सुनते हैं तो आप निश्चित देखिए चित्त के समाधान की क्या बात है, लक्ष्य का समाधान हो गया है। हम नहीं है भगवत प्राप्ति के योग्य पक्का, लेकिन हमको यह भी संशय नहीं कि हमारी प्रिया जो हमारी नहीं है। बोलो ठसक में कोई अंतर है? यही ठसक भगवत प्राप्ति करा देगी, यही ठसक। अगर आप पर्सनल पूछो कि आपकी योग्यता क्या है, तो जहां प्यार उडुम क्षमते ने अच्छी सुकादि नाम तो ध्यानगम, वह हम अपनी योग्यता का कार्ड दिखाएंगे क्या? नहीं भाई, हम चरण धूल भी नहीं है, अधिकार ही नहीं है। फिर आप गरजते कैसे हो? हाँ हम कैसे इस बात पे नहीं गरजते, हमारी प्रिया जो कैसे इस बात पे गरजते हैं। हमारी प्रिया जो है हमारी, बस ये बात आना सबसे दुर्लभ। और ये बात आती है गुरुजनों की, महापुरुषों की, रसिकों की कृपा दृष्टि से। इसीलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग से बैठ गया जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुख धाम। हे लाडली मैं जैसा हूं वैसा आपका हूं, बस अब आपको कैसा बनाना है ये आप देख लो। आप कैसे मुझे बनाना चाहते बना लो,
जिसमें राजी हो वैसे मुझे बना लो, वैसे मेरे मन को कर दो, मेरे स्वभाव को कर दो, मेरी चेष्टा मेरे आचरणों को कर दो। ना मैं कभी सुधार पाया हूं, ना कभी सुधार पाऊंगा, लाडली आप अपने योग्य बना लो। भाई इतना जरूर पकड़ लिया गुरुजनों की कृपा से कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे सर्वस्व हो। बस जीत गए, जीत गए। बहुत वार्ता करने पर पता चलता है कि चित्त का समाधान ही नहीं हुआ है। लक्ष्य की प्राप्ति तो बात जाने दो, चित्त का समाधान, जैसे किसी से पूछ लो कि आपको तो ये प्रश्न नहीं आएगा कि ये जपूं कि ये जपूं, ये करूं कि ये करूं, वहां जाऊं कि यहां जाऊं, योग करूं कि ज्ञान करूं। सबके पास एक उत्तर होगा। जो सत्संग में ध्यान देकर सुनता है और श्री जी की जूठन पाता है कहीं भी, विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी, उसके अंदर एक ये होगी मजबूती, हमारे माई श्यामा जू को रात, खत्म, सब खत्म। हम पे थर्मामीटर लगा के देखो, हम मान सकते हैं हम फेल हैं, तुम्हारा थर्मामीटर पता नहीं किस कोटि का हो, लेकिन हमारे भाव में हमारे प्रियालाल के सिवा कोई, भाई यही बात आपको उस परम पद पर आरूढ़ कर देती है। नहीं तो भारी तपस्या, भारी व्रत, भारी संयम, भारी नियम, कहीं ना कहीं कर्ता बचा रहता है। और जब ये बात चलती है कि हमारी लाडली जू, तो धीरे धीरे लाडली जू की कृपा से कर्ता श्री राधा जुग चरण निवास स्वामी जी के चरणों के समीप पहुंच जाता है। तृष्णा के ही न कीन बौराहा, भोगे हुए भोगों की चाह। बहुत सावधानी से देखो, सरलता से समझो। जब आप किसी भोग को भोग रहे हो, चाहे रसेंद्री का हो, जनेंद्री का हो, नेत्र, किसी भी भोग को, तो आप नाम जब उस समय मत छोड़ना, तभी आप हमारी बात समझ पाओगे। नाम जब चल रहा हो और फिर आप डायरी रखो और पेन से लिखो उसमें क्या आपको सुख अनुभव हो रहा है। मूर्खता नहीं होनी चाहिए। नाम जब चल रहा हो बड़ी प्रवीण बुद्धि से क्या सुख है उसमें, तो आपको हर सुख में एक प्रमाद स्थिति का सुख दिखाई देगा और कोई सुख नहीं। प्रमाद, केवल कोरा प्रमाद। प्रमाद, एक कुत्ता हड्डी को लेकर के एकांत भागता है कि दूसरा कुत्ता छीन न ले, और जब चबाता है तो सूखी हड्डियों में उसके गल पर से खून निकलता है और वो उसे सुख समझता है। अपने ही निकले हुए रक्त को देखकर वो आनंदित होता है। ये प्रमाद, ये भ्रम, ऐसे ही इस त्रिभुवन के माया रचित सारे सुख है। सच्चा सुख जिस समय स्फुरित होगा आपके हृदय में, फिर खुद आप इसी बात को समझ जाओगे। जब तक इस झूठे सुख में लगे हुए तब तक ये बात झूठी लगेगी, और जब इस सुख का अनुभव होगा तब ये समझ में आएगा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर त्रिभुवन के माननीय जगत गुरु हैं। चाहे जो बातें बनावे, उनके जैसा महावैष्णव, उनके जैसा परम ज्ञानी, देवाधिदेव महादेव, वो क्या कह रहे, मैं अनुभव अपना बता रहा हूं। सच्चा सुख भगवान का भजन है, जगत का सब झूठा है। मान लो गुरुदेव बोल रहे हैं, जगत गुरु बोल रहे हैं, महादेव। पर तृष्णा जो भोगा है उस समय तो सुख नहीं लगा, अब उसके चिंतन, बिल्कुल अब हम कैसे बताएं, समझ पाओ। अगर आपका चिंतन किसी भोग का ना हो और फिर आप देखो चिंतन कहीं प्रभु में लगा हो, तो कोई त्रिभुवन में सुख नहीं है, ये आपको अनुभव होगा भोगों में, है ही नहीं। जब आप पहले से उसकी कल्पना करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन में जो सुखानुभूति भ्रमात्मक हुई उसी का आप अनुभव करते हैं वहां। अगर आपका चिंतन भगवदाकार है तो त्रिभुवन का कोई भोग, विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, कोई भोग उसे है ही नहीं सुख। बाद में जब चिंतन होता है उस समय क्लेश, पश्चाताप, उसके 2 घंटे बाद जब चिंतन होता है फिर नवीन भोग भोगने की इच्छा, इसी का नाम तृष्णा है। तृष्णा के ही न कीन बौराहा, किसको पागल नहीं बना देती है तृष्णा। के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। जब हम कामना करते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान की, ऐसी ऐसी ऐसी, उसमें जब बाधा पड़ती तो क्रोध आता है,
क्रोध आता है तो स्मृति खत्म हो जाती है कि मैं भगवत दास हूं, मेरा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। कठोर वचन, नाना प्रकार की कुछ इष्टाएं क्रोध के द्वारा हिंसा आदि भी हो जाता है। कौन ऐसा है जिसके हृदय में क्रोध ने आग न पैदा की हो, दाह न पैदा की हो। ज्ञानी तापस शूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडंबना कीन न ये संसार। श्री कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं, ऐसा कौन है जो ज्ञानी हो, तपस्वी हो, शूरवीर हो, कवि हो, विद्वान हो, गुणों का धाम हो, इस लोभ ने जिसको मिटिया मेट न कर दिया हो। है भगवान का निरंतर भजन करें, उसका नाम नहीं। शास्त्रों का ज्ञान है, ज्ञानी खूब तपस्या परायण है, शूरवीर है, कवि है, विद्वान है, गुणों का धाम है। लोभ ने किसको मिट्टिया मेट नहीं कर दिया। जो भगवान की शरण में हो के भगवत नाम जापक है, जहां विजय श्री दिखाई दी गई इन विकारों पर, उसी को है। बिल्कुल पक्का समझो। अपने में दैन्यता, सब में भगवत भाव, निरंतर नाम जप, त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं। गृह कानन में रहो कहो वे, को पकड़े ना ही पला, रे मन भजिए नंद लला। चाहे जंगल में रहो, चाहे गांव में रहो, तुम्हारा कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता। ये महापुरुषों का अनुभव। जो रात दिन भगवद आश्रित, शब्द याद रखो, भगवद आश्रित, अपने में दैन्य भाव, सब में भगवत भाव, निरंतर नाम जब कोई परास्त नहीं कर सकता। त्रिभुवन का कोई विकार तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कौन ऐसा है जिसको लक्ष्मी मिल जाए, वैभव मिल जाए और अहंकार ना हो जाए। प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बना दिया। जहां पद मिलता है फिर कि नहीं, फिर दिनों की बात सुनने में नहीं आती। पद ना मिले फिर व्यवहार देखो, और पद मिल जाए फिर व्यवहार देखो, अंतर हो जाएगा। ऐसा कौन है मृगलोचन के नयन सर को अस लाग न जाए। इसीलिए कहा गया है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभनाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। इन नेत्रों को थोड़ा शासन में रखना सीखे। कभी कभी देखते हैं कि छोटी सी जगह एकांतिक है, प्रश्न कर रहे हैं अध्यात्म का, बार बार दृष्टि, तब अंदर से लगता है अरे बाप रे, माया से मुक्त होने का प्रश्न कर रहा है और चेष्टा माया में ही फंसने की कर रहा है। कौन है जिसको तुम देखना चाहते हो? भगवान ही उस रूप में बैठा हुआ है। ऐसा रूप में फंसाएगा अपने, किसी काम के नहीं रह जाओगे। वही है तिनकर काल रूप में भ्राता, दूसरा कोई नहीं है। जब देखो किसी माई बहन को उनके चरणों में देखो, प्रणाम करो, नाथ बस हमारी पहुंच आपके चरणों तक। चरणों में भगवान का वास है, भगवान विष्णु का, सबके। इसीलिए चरण पखारे जाते हैं। किसी खोपड़ी धो के नहीं पी जाती, चरण धो के पी जाती, क्योंकि भगवान विराजमान है सबके चरणों में। सबके चरणों का दर्शन करने का मतलब भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं। भाव रखना चाहिए सबसे पहले सबके चरणों का दर्शन। और माताओं बहनों के इस दर्शन के लिए तो शास्त्र बैरागी या धर्मात्मा दोनों के लिए निषेध करता है। आप गृहस्थ में हो, अपनी पत्नी के सिवा किसी माई बहन को काम भाव से मत देख लो, बहुत संभाल के। नेत्र इंद्रिय, ये अध्यात्म मार्ग है। ये संसारी लोग क्या समझेंगे? चाहे माता बहन हो चाहे पुरुष हो, परस्पर आकर्षण से बचने के लिए अपनी दृष्टि को सावधान रखो। कह रहे कि जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों प्रवाह चलते रहते गुणों के, जब रजोगुण और तमोगुण का प्रवाह होता है तो सन्निपात समझो। सन्निपात में क्या बोल रहा है, क्या चेष्टा कर रहा है, उसे पता ही नहीं रहता। जब रजोगुण तमोगुण चढ़ा होता है तो ये ऐसा सन्निपात होता है, घोर से घोर पाप अच्छे अच्छों से करा देता है। ये गुण धर्म तुम्हें व्यापे ना, इसके लिए औषधि हरिवंश महाप्रभु बता रहे हैं। यही डर ही हरिवंश ही जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोकते हो। इसीलिए कह रहे हैं अगर नाम चल रहा है भगवद आश्रित हो तो ये गुण धर्म भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा।
जो रजोगुण तमोगुण बार बार हमारे हृदय में भोग वासना, हिंसा, क्रोध, द्वेष, ये सब ये नहीं कर पाएगा। नाम जप करो, नाम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, नाम सबकी औषधि, एक औषधि अनंत रोगों का नाश, भव रोग का नाश, नाम। ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जो मान प्राप्त होने पर उससे अछूता रह जाए, वो भगवान का भक्त है। जो सबहि मान प्रद और आप अमानी, अगर मान स्वीकार हुआ तो गुदगुदी होने लगती हृदय में। हाँ अच्छा है, अच्छा है, हाँ ले अच्छा है, तो अभी आ रहा है, अब वो जो जलाएगा अब उसको सह लेना, तब फिर रोते हैं। ये बिल्कुल समझो, यदि मान को स्वीकार नहीं किया तो अपमान रुला नहीं पाएगा, स्तुति को स्वीकार नहीं किया तो निंदा तुम्हें दुख नहीं देगी। आप परमार्थ के स्वरूप को समझे। कौन ऐसा है जवानी का बुखार जिसको न चढ़ाओ? बुखार में नहीं होता, अलग ही आवाज निकलती बुखार में, ऐसे नहीं होता। तो जवानी का बुखार, इसमें अलग ही रंग चढ़ता है। जौवन ज्वर के ही नहीं बल कावा, जवानी का एक अपना अलग स्वरूप हो, और इसमें जो संभल गया निकल गया माया से, यही है खास बात, यही है। इस यौवन अवस्था को बहुत शासन में, कई ऐसे भाईजन के दर्शन होते हैं जो गृहस्थ में हैं और धर्मात्मा है, दर्शन से पता चलता है, संभाषण से पता है, तब हृदय में लगता है कितनी कृपा इनके ऊपर है कि अभी 28 के हैं, 20 के हैं, 25 के हैं और धर्म में चल रहे, कितनी बड़ी जोर की बात है। जौवन ज्वर ये आपे से बाहर कर देता है। और कौन ऐसा है कि ममता में फंस करके अपने यश का नाश न कर दे? ममता के ही कर जस न नशावा, जिसने अपनी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी, सुरक्षित है। डाह किसको नहीं जला सकती है? ऐसा कौन सृष्टि में है? डाह मत्सरता, बड़े से बड़ा पाप इससे हो जाता है, बड़े से बड़ा अधर्म इसमें हो जाता है। कौन ऐसा है जिसको शोक रूपी पवन ने सुखा न दिया हो? शोक वही है जिसने भोगों में हर्ष नहीं किया, भगवान का आश्रय लेकर क्षमता में स्थित हो गया। इस शोक, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि शोक युक्त। हर्ष में तुम उन्मत्त हुए हो तो शोकित होना पड़ेगा। कौन ऐसा है कि चिंता रूपी सांपिनी ने उसे खाया ना हो इस संसार में? वही है जिसने चिंतन किया है भगवान का। अनन्य चिंतयन्तो माम, उसे चिंता रूपी सांपनी ने नहीं खाया। कौन ऐसा जगत में है जिसको माया ने अपने चपेट में न लिया हो? वही जो मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, भगवान की शरण में, अन्यथा पूरी सृष्टि। कौन ऐसा है जिसकी कामना रूपी कीड़ा ने अंदर ही अंदर पोला न कर दिया हो हृदय को? कामनाओं पे कामना, वही है जिसको भगवान का भरोसा है। जथा लाभ संतोष सदा, काहो सो कछु न चाहूंगो। कौन ऐसा धैर्यवान है जो विषयों के सानिध्य में फिसला ना हो? वही जिसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया है मजबूती से। जैसे तूफान आवे और मजबूत पकड़ हो, फिर नहीं। भगवान कह रहे हैं मम पद मन ही बांध बर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी। समस्त ममताओं के ताग को बटोर कर एक रस्सी बनाओ और मेरे चरणों में बांधो, फिर देखते हैं तुम्हें कौन उड़ा के ले जाता है, कौन घसीटता है। नहीं घसीट पाएगा। मम पद मन ही बांध बर डोरी, वो महान धैर्यवान जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए है। कौन ऐसा है जिसको कंचन कामिनी और कीर्ति ने धूल धूसरित न कर दिया हो? पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, कंचन कामिनी, कीर्ति, इन प्रबल इच्छाओं ने मलिन न कर दिया हो, नष्ट न कर दिया हो। वही जो हरि शरणम हरि शरणम, ये सब प्रबल माया का परिवार है। गरुण जी महाराज, अगर चूक हो जाए तो शिव चतुरानंद जाहि डिराही, अपर जीव के ही लेखे माही। इसलिए डरते रहो, भगवान के आश्रित रहो, निरंतर नाम जप करते रहो, निकल जाओगे।
नाम जब छूटा फंसे फंसाए, कया हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तो सुमिरन। भगवद आश्रित, अपने में दैन्यता, सब में भगवत भाव, निरंतर नाम जप, वर्तमान में तुम भगवत प्राप्त हो, वर्तमान में तुम्हें चिंता नहीं करनी, बस ये बात हमें हृदय में उतारनी। अगर ये नहीं तो ये सब हैं, कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये सब है, वो अंदर ही अंदर जाल रचे और इतने तन्मय किए हुए कि आपको पता नहीं है कि आप में है। पता तो तब चलता है जब भजन शुरू होता है कि ये मेरे में है, और जहां पता चलने लगता है तो ये कम होने लगते हैं, और जब आप भजन में तन्मय हो जाएंगे तो ये भी सब भगवत स्वरूप में लय हो जाएंगे, इनकी सत्ता ही नहीं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।